से तारीख़ खिताब ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिसके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बनाई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर ही दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे ख़जाने मौजूद हैं। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा आर्मी चीफ का मज़ीद क्या कहना था? जो बिल्कुल SIFC की फोरम के तहत खास तौर पर ज़राअत के शोबे के ऊपर तवज्जो दी जा रही है और आज इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। उससे आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और जैसे कि आपने भी हवाला दिया कि उन्होंने मुख्तलिफ उमूर खासतौर पर जो ज़राअत को दरपेश मसले मसाइल है और उनके सोल्यूशन के लिए जो अब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड SIFC का प्लेटफॉर्म जो है वो सामने लाया गया है, निम्स जैसे इक़दाम किए गए हैं, उन तमाम उमूर पर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर या मुल्की सतह पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी अफवाहें या मनफी बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कलमा के नाम पर वजूद में आया और कलमा के नाम पर कायम होने वाली रियासत जो है ये कोई महज इत्तफाक नहीं था। पाकिस्तान माला माल है, वो कुदरती वसाइल से माला माल है, इंसानी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी पाकिस्तान उससे माला माल है। 60 की दहाई का उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान उस वक्त एशिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन फिर हमने देखा कि कायद आज़म की जो 3 ज़री उसूल थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उसको भुलाया गया, जिसकी वजह से कौम तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। इस मौके पर उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हवाला दिया। उनका कहना था कि सबसे पहले ज़राअत के शोबे पर काम करना जो है वो पाकिस्तान का मकसद है और उसको फ़रोग़ देकर ही पाकिस्तान जो है वो ग्रास रूट लेवल तक तरक्की कर सकता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसकी आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, यानी एक तरह से फेडरेशन मजबूत होगी, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और जो ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का जो इसमें रोल है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम और किसानों को फैसिलिटेट करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तमाम जो अजला है मुल्क भर में ज़राई मॉल्स या एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात दी जाएंगी। आसान ज़राई करते हैं, कोल्ड स्टोरेज की चेन्स हैं वो कायम की जाएंगी और इसी तरह जो मौसमियाती तब्दीली का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के सामने है, उसके साथ से महफूज रहने वाले बीज या जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक जो है, यानी बेहतर जानवर जो है, बेहतर मवेशी जो है, उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जिक्र किया, खास तौर पर उनका कहना था कि हर किस्म का माफिया जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, कौम के साथ मिलकर उसकी सरकोबी की जाएगी। और सोशल मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल फैलाया जाता है और झूठी खबरें जो है उनके जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद जो है वो खोती जा रही है और रियासत जो है वो कमजोर रही है। लेकिन इस वक्त जो है अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मस्बत हैं। वो सलमान हमारे साथ ही रहेगा। हमें सीनियर तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, आज आर्मी चीफ ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीख़ खिताब किया है और ना सिर्फ कि ये एक